वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम उम्र क्या है, यानी कि न्यूनतम उम्र। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, जबकि राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई थी। नीति आयोग बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा गया था लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़े थे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे शाहनवाज खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आरंभ किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था
चौरी चौरा कांड के दौरान। ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 356 तक दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों वह समिति है नियम समिति। ऑप्शन नंबर ए, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे 1976 में। अगला और अंतिम प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। थैंक यू।